8. हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? अच्छे तो हो ना? गुड। लेकिन मैं आज थोड़ा सैड हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं बता देता हूँ कि मैं सैड क्यों। हुआ क्या कि मेरे डियरेस्ट फ्रेंड नारद को बहुत दिनों से किसी ट्रेन में सफर करने का मन था। हमारे यहाँ तो ट्रेन होती नहीं, पर मन तो करता है ना उसमें बैठने का। तो पता नहीं कहाँ से नारद जी ना 2 टिकट अरेंज करके ले आए, मुंबई टू पुणे और वापस पुणे टू मुंबई। सोचा था साथ में भेल खाएंगे, चाय पीते हुए जाएंगे, खूब मजे करेंगे ट्रेन में। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, थोड़ा सा सैड था। मुंबई से जब ट्रेन चली ना, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके अगले ही स्टेशन पर कुछ लड़के लड़कियां चढ़े। पता है उन्होंने मुझे क्या कहकर बुलाया? उन लोगों ने मुझे कालिया बोला। नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, पर हाँ, मैंने सुना वो आपस में बात कर रहे थे कि इस कालिए ने विंडो वाली सीट घेर ली, नहीं तो वहां बैठने में बड़ा मजा आता। जस्ट बिकॉज मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन का हूं तो खैर। हालांकि मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, बट नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मन ही मन उन बच्चों को श्राप दे दिया। उन्होंने बच्चों को इतना गोरा बना दिया कि अब वो जहां भी जाएंगे लोग उनसे पूछेंगे कि भाई, चूने के ट्रक के नीचे आ गए थे क्या? मुझे नारद जी का श्राप देना अच्छा तो नहीं लगा, पर जब तक मैं उन्हें रोकता, तब तक बच्चों के चेहरे सफेद हो चुके थे। बेचारे बच्चे, पहले तो एक दूसरे को देखकर वो खूब हंसे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि सबकी शक्लें एक जैसी बनी हुई हैं, तब उनके मुंह लटक गए। कुछ लोग तो बाथरूम में जाकर रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धो रहे थे। पर भाई, नारद जी का श्राप था, पानी से थोड़ी धुल जाता। पूरे रास्ते लोगों ने उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा, पाउडर की फैक्ट्री, चूने का ट्रक। तब जाकर उनको समझ में आया कि किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना कितना बुरा काम है। हमारे पुणे पहुंचते तक नारद जी का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि सुनो, तुम सबका रंग रूप पहले जैसा हो सकता है, लेकिन तुम सबको अपनी कॉपी में 1000 बार लिखना पड़ेगा कि आगे से हम किसी के भी रंग रूप या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और वैसे देखा जाए तो बात सही भी है। हम किसी के काम को तो अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन किसी के रंग रूप का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? फिर जैसा कि नारद जी और मैंने तय किया था, पुणे स्टेशन पर हमने भेल खाई और तीखी वाली पानी पूरी भी। फिर हमने चाय पी और वापस ट्रेन में आकर बैठ गए। खूब मजा आया। जब हम वापस लौट रहे थे, तब मैंने नारद जी से कहा कि नारद जी, आज मुझे समझ में आया कि जब कोई हमारे रूप रंग का मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। और नारद जी ने भी मुझे कुछ याद दिलाया। उन्होंने कहा, हरी, एक बार मैं भी अपने रंग रूप को लेकर इंफीरियर हो गया था, याद है आपको? तो मुझे वो कहानी याद आई जो आज मैं आप लोगों को सुनाने आया हूं। हुआ ये कि एक बार नारद जी को अपने ऊपर काफी घमंड हो गया था, और घमंड का कारण था उनकी भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने शादी नहीं की थी। वो सोचते थे अगर वो शादी कर लेंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे तो उनका ध्यान अपनी पत्नी और बच्चों पर ज्यादा रहेगा और भगवान की भक्ति पर कम। तो उन्होंने शादी नहीं की। खैर, ये उनकी अपनी चॉइस थी, लेकिन फड्डा ये था कि उन्हें इस बात का घमंड हो गया था। घमंड एक ऐसी चीज है ना दोस्त, जो एक बार आप में आ जाती है ना, तो फिर आप घूम घूम कर उसे दुनिया में बांटते हैं। नारद जी भी यही कर रहे थे। जो भी उनसे मिलने आता या वो जिस किसी से भी मिलने जाते, थोड़ी बातों के बाद ये बात जरूर कहते कि देखो, मुझसे बड़ा तो कोई भक्त होगा नहीं भगवान का। मैंने तो भगवान की भक्ति के कारण शादी भी नहीं की। पहले पहले तो लोग उनकी बात सुनकर हंसी में टाल देते थे, लेकिन बाद में जब बार बार वो यही बात करने लगे ना, तो लोगों का दिमाग चटने लगा, लोग चिढ़ने लगे। एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण कहते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वैसे भी वो बहुत बड़े वाले घुमक्कड़ है ना। और दूसरी बात कि उन्होंने अभी तक अपना घमंड शिवजी को नहीं दिखाया था, तो सोचा चलो थोड़ा शिवजी को भी शो ऑफ कर लेता हूं। कैलाश पहुंचने पर नारद जी ने सबसे हाय हेलो की। उसके 5 मिनट से भी कम टाइम में वो शुरू हो गए अपनी वही रामायण बाचने। मेरे सिवाय दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं प्रभु, जो सिर्फ भगवान का भजन करके खुश होता है। मैंने तो भगवान की भक्ति करने के लिए शादी तक नहीं की। भोलेनाथ ने कुछ समय तक तो नारद जी को टॉलरेट किया, लेकिन फिर उनसे रहा नहीं गया, तो वो बोल पड़े, माफ कीजिएगा नारद जी, आपने मेरे सामने तो ये सब कह दिया, लेकिन विष्णु के सामने कभी मत कहिएगा, वरना परिणाम बुरा हो सकता है। नारद जी ने भोले शंकर की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। फिर कुछ ही समय बीता, नारद जी ने वैकुंठ की दौड़ लगा दी, मतलब मेरे घर आए मुझसे मिलने। नारद जी का आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उनके साथ दुनिया भर की बातों में कैसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन उस दिन ना उनकी बातें सुन सुनकर मैं और लक्ष्मी जी भी बोर हो गए थे। वही सेम बातें,
लक्ष्मी जी ने तो थोड़ी ही देर में अपनी सहेली के पास जाने का बहाना बनाया और वहां से कल्टी हो गई। मुझे तो बैठना पड़ा नारद जी के साथ। तो मैंने सोचा कि नारद जी को इस घमंड से बाहर निकालने का, या इस घमंड को नारद जी से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी हैं बहुत अच्छे आदमी और मैं नहीं चाहता था कि उनके घमंड के कारण कोई उनका मजाक उड़ाए। मैंने वहीं नारद जी के सामने बैठे बैठे चुपचाप वैकुंठ के बाहर एक खूबसूरत सा देश क्रिएट कर दिया, जहां की राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लोग अपनी आंखें झपकना भूल जाते थे, मतलब ब्लिंक ही नहीं कर पाते थे, इतनी खूबसूरत। उस राजकुमारी का उस दिन स्वयंवर था, यानी कि शादी होनी थी, जिसमें राजकुमारी अपनी पसंद के किसी इंसान के गले में माला डालकर अपना हस्बैंड चुनेगी। अब नारद जी को थोड़ी पता था कि मैंने बैठे बैठे क्या कांड कर दिया है। वे बेचारे मुझसे बातें करते रहे, फिर मुझसे ये कहकर कि चलो अब धरती पर घूम आता हूं, निकल लिए। जैसे ही वो वैकुंठ से बाहर निकले, उनके सामने वही वाला देश आ गया जो मैंने अब भी 1 मिनट पहले क्रिएट किया था। उस देश में बड़ी सजावट हो रखी थी, लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी। तो नारद जी ने पूछा, भाई बड़ी सजावट है, होने क्या वाला है यहाँ? तो एक दुकान वाले ने कहा कि लगता है आप यहाँ नए आए हैं श्रीमान, इसलिए आपको पता नहीं है, आज यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर है। आज वो जिसके गले में माला डालेगी उसी से उसकी शादी कर दी जाएगी। आप पान लेंगे या फूल? तो नारद जी ने कहा, यू फूल, मैं पान नहीं खाता, और आगे बढ़ गए। अब हमारे नारद जी को तो घूमने और नए नए लोगों से मिलने की बहुत चुल है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और वहां के राजा से मिलने महल की तरफ चल पड़े। राजा ने नारद जी को आदर से प्रणाम किया और बड़ी इज्जत से बिठाया और अपनी राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में भी बताया। ये सब सुनकर नारद जी तो बहुत खुश हो गए, उन्हें लड्डू भी खाने थे। फिर राजा ने कहा कि देवऋषि, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं, आप हमारी राजकुमारी को आशीर्वाद देते जाएं। जैसे ही राजकुमारी वहां आई, नारद जी बेचारे अपनी आंखें बंद करना भूल गए। उन्होंने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी देखी ही नहीं थी। राजकुमारी ने नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन नारद जी का मुंह तो बस खुला का खुला रह गया था, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आशीर्वाद क्या देते? दोस्त, तुमने देखा है ना कैसे वो बिल्डिंग के वॉचमैन लोग अपने कैबिन में बैठे होते हैं और सीसीटीवी कैमरा से पूरी बिल्डिंग के नजारे देख रहे होते हैं, है ना? मैं भी वॉचमैन हूं, लेकिन पूरी दुनिया का। मैं वैकुंठ में बैठकर पूरी दुनिया देख रहा होता हूं। फिर ये देश तो बनाया ही मैंने था, तो मैं तो सब कुछ देख रहा था। मुझे बैकुंठ में बैठे बैठे ही नारद जी की हालत का पता चल गया, दैट नारद जी हैज फॉलन इन लव। मैं देख रहा था कि नारद को वो राजकुमारी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं ये भी जानता था कि नारद अब उस राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी या नहीं करेगी। नारद जी पर पूरी तरीके से मेरा जादू चल गया था। वो बिना कुछ बोले उल्टे पैर उस देश से वापस वैकुंठ की तरफ भागे। मुझे पता था कि नारद सीधे मेरे पास आएंगे, और वो आए। मुझे सारी बातें पता थी, फिर भी मैंने ऐसी एक्टिंग करते हुए पूछा, अरे क्या हुआ नारद जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो नारद जी कुछ समय तो कुछ नहीं बोल पाए, फिर धीरे से उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए मुझसे पूछा कि नारायण, ये ऋषि मुनियों का शादी करना क्या कोई गलत बात होती है? मैंने कहा, नो नो नो, नॉट एट ऑल। किसने कहा आपसे? तो नारद जी बोले, वो शिव जी का नंदी बोल रहा था। मैंने कहा, अरे वो नंदी तो एक नंबर का बैल है, वो क्या जानेगा कुछ। बल्कि मैं तो कहता हूं, इस दुनिया के हर जीव का अपना परिवार होना चाहिए, यहां तक कि भगवान का भी अपना परिवार होना चाहिए, इसलिए तो हमने शादी की। तब नारद जी थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर धीरे से उन्होंने मुझसे कहा, नारायण, मैं भी सोच रहा हूं शादी कर लूं। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी शादी की खबर देने मुझे आए हैं। तो नारद जी ने मुझसे कहा कि लेकिन एक विडंबना है। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, शादी तो तब होगी जब वो राजकुमारी मुझे पसंद करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ये चेहरा उसे पसंद आएगा। दोस्त, सच पूछो ना तो मुझे नारद जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि अपना जादू खत्म कर दूं और नारद जी को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मुझे नारद जी को उनके घमंड से बाहर भी तो निकालना था ना, इसलिए मैंने नारद जी को सच नहीं बताया। मैंने नारद जी से कहा कि नारद जी, क्या बात करते हैं आप? आपका चेहरा बहुत सुंदर है और ये आपका चेहरा है, और इसलिए आपको अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ राजकुमारी के स्वयंवर में जाना चाहिए। लेकिन नारद जी तो कुछ और ही सोचकर आए थे।
उन्होंने शर्माते हुए कहा कि हरि, क्या है ना, आज अगर स्वयंवर में शामिल होने के लिए मुझे आपका रूप उधार मिल जाए, मतलब मैं भी हरि की तरह दिखने लगूं, तो राजकुमारी मेरे ही गले में माला डालेगी। मैंने बोला, लेकिन नारद जी ये ठीक नहीं है, आपको अपने चेहरे के साथ जाना चाहिए। तो नारद जी फैल गए। उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप मुझे हरि का चेहरा वरदान में देते हैं तो मैं स्वयंवर में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो। मैंने कहा, ओके ओके, एक मिनट नारद जी, हेलो, ठीक, आप यही चाहते हैं ना कि आपका चेहरा हरि की तरह हो जाए? उन्होंने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, ठीक, तथास्तु, विश ग्रांटेड। नारद जी खुशी खुशी चले गए। अब दोस्त, यहां पर मैं एक छोटी शरारत कर बैठा था। चक्कर क्या है ना, हरि, ये जो शब्द है ना, इसके दो अर्थ होते हैं। हरि का मतलब भगवान भी होता है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो नारद जी जो खुशी खुशी राजमहल की तरफ रवाना हो चुके थे ना, उनको लगा कि हरि मतलब उनका चेहरा मेरी तरह यानी भगवान की तरह हो गया है, जबकि मैंने जो हरि का वरदान दिया वो बंदर की तरह हो गया था। तो नारद जी अपना बंदर वाला चेहरा लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़े स्वयंवर में शामिल होने। उस स्वयंवर को देखने शिवजी के दो साथी भी आए थे। वो नारद जी को पहचान नहीं पाए और नारद जी का हरि यानी बंदर वाला चेहरा देखकर हंसने लगे। नारद जी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने माइंड ही नहीं किया। अब नारद जी बड़े गर्व के साथ जाकर उन लोगों की लाइन में खड़े हो गए जो लोग स्वयंवर में शामिल होने आए थे, और उन्होंने इधर उधर भी नहीं देखा। अगर देख लेते तो उनको पता चल जाता कि उसी लाइन में 2-3 लोगों के बाद मैं भी खड़ा था। और अब कहानी का क्लाइमैक्स। स्वयंवर का टाइम हुआ। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हाथ में माला लिए आई। उसने हर आदमी को गौर से देखा। जैसे ही उसकी नजर नारद पर पड़ी तो डर गई और कूदकर एक कदम पीछे हट गई और जल्दी से आगे वाले आदमी की तरफ बढ़ गई। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। वो सोच रहे थे कि मुझे आज हरि का चेहरा मिला है, फिर भी राजकुमारी मेरे गले में माला डाले बिना आगे कैसे बढ़ गई। उधर राजकुमारी ने मेरे पास आकर मुझे गौर से देखा और मुस्कुराकर मेरे गले में माला डाल दी। तब जाकर नारद जी ने मुझे देखा और मुझे देखते ही उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटा। ऐसा फूटा कि हर कोई डर के मारे भाग निकला। उन्होंने मुझसे कहा कि नारायण, कोई और मेरे साथ ऐसा मजाक करता तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको तो मैंने सारी बातें पहले से बता दी थी, फिर भी आपने धोखा किया। मैंने नारद जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना समझाता उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता, और फाइनली उनका गुस्सा उस पॉइंट पर आ गया कि नारद जी ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, नारायण, जिस तरह मैं आज इस राजकुमारी के पीछे पागल हुआ, आप भी एक दिन अपनी पत्नी को पागलों के समान खोजते फिरेंगे। फिर गुस्से में वो शिवजी के उन 2 साथियों की तरफ भी मुड़े जो उन्हें देखकर सबसे पहले हंसे थे, और उन्हें भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम लोग राक्षस बनकर पैदा होगे। अब मुझे डर ये लगने लगा कि नारद जी राजकुमारी को भी कहीं श्राप ना दे दें। इससे पहले कि नारद जी राजकुमारी की तरफ मुड़ते, मैंने फटाक से अपना जादू खत्म कर दिया, और जादू के खत्म होते ही ना तो वो देश रहा, ना राजा, ना राजकुमारी, कुछ भी नहीं। बस मैं और मेरी बगल में खड़ी हुई थी मुस्कुराती हुई लक्ष्मी जी। मैंने ये बात आप लोगों को भी नहीं बताई कि लक्ष्मी जी ही तो राजकुमारी का रोल कर रही थी। इसलिए तो मैं नहीं चाहता था कि नारद जी लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दें। तब नारद जी की समझ में आया कि ये सब हमारा जादू था, और ये भी कि ये जादू सिर्फ उनको उनके घमंड से बाहर लाने के लिए था। नारद जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ में आया कि अपने गुस्से और नासमझी के कारण जिस भगवान विष्णु से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसे इतना भयानक श्राप दे बैठे। नारद जी ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि प्रभु, आप तो महाप्रभु हैं ना, आप तो श्राप वापस कर सकते थे। मैंने कहा, नहीं नारद जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो आपका श्राप भी मेरे सर आंखों पर। और वैसे भी मैं विष्णु हूं ना, मुझे बुरी से बुरी चीज को भी अपने फेवर में कर लेना आता है। मैंने उसी समय प्लान कर लिया था कि नारद जी के श्राप को मुझे कब और कैसे और कहां यूज करना है। एनी गेस? बोलो 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 बोलो। यस, मैंने सोच लिया था कि इस धरती पर जब रावण का आतंक बढ़ेगा, तब मैं रावण के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने राम का अवतार लेकर आऊंगा, और उसी समय नारद जी के श्राप को अपने फेवर में यूज करूंगा, और तभी शिव जी के उन दोनों साथियों को भी मुक्ति दिलाऊंगा। बस, तो आज इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी पर। यू बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।